आज क्या प्रोग्राम था जो आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हो? आज 26 जनवरी के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। हमने कस्बे के मुख्य चौराहों से, मुख्य मार्ग से, बाजार में रोड से एक रैली भी निकाली 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर नूर एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आज ये रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया गया और हमने कस्बे के मेन मुख्य मार्ग और चौराहों से निकलते हुए भारत माता की जय और देशभक्ति के नारे लगाए। और उसके बाद एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। लोगों ने जो है बहुत ही हमारे इस प्रोग्राम की प्रशंसा की, निकल कर जो है आए और जो है हमारी जो एनजीओ है उनके जो मुख्य सदस्य हैं उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि यही जोश खरोश हमेशा हमारे बीच रहना चाहिए। और आगे भविष्य में जब जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होगा, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो, 2 अक्टूबर हो, 23 जनवरी हो, सुभाष चंद्र बोस की जयंती या फिर गणतंत्र दिवस हो, तब भी कभी देशभक्ति कोई बात आएगी तो ये संस्था ऐसे ही मुख्य मार्गों से या कस्बे आगे में भ्रमण करके आज़ादी या गणतंत्र दिवस का ऐसे ही जश्न मनाएगी। आज हम यहाँ 26 जनवरी के शुभ अवसर पर सभी भाई इकट्ठा हुए हैं और 26 जनवरी के बारे में अब हमें इमरान भाई अपने 2 शब्द रखेंगे। नूर एजुकेशनल ट्रस्ट एनजीओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण और टीम के सम्मानित साथियों, ये तो आप सभी को मालूम ही है कि आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश में अपने कानून लागू हुए थे। इससे पहले 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद तो हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से हमारे जो कानून है वे लागू नहीं हुए थे। और फिर आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य सदस्यों की सहायता से संविधान लिखा गया और आज ही के दिन से पारित किया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा संविधान एक बहुत बड़ा संविधान है, जो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, जिसको तैयार करने में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इस पूरी टीम को ये संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इतने लंबे अंतराल के बाद ये संविधान बाबा साहब के कठिन प्रयास से लागू किया जा सका। और संविधान कितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया कि भारत का संविधान इस दिन लागू हुआ, लेकिन उससे पहले बहुत सारी वीर गाथाएं हैं। उससे पहले हमारे देश को आजाद कराने के लिए न जाने कितने वीर शहीदों ने अपनी जान की आहुति दे दी, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आज उन वीर शहीदों को याद करने का भी दिन है, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि जब देशभक्तों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, लेकिन जब मनाओ आजाद भारत या गणतंत्र भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भुलाना नहीं। तो उन्हीं देशभक्तों को याद करने का दिन है। आज हमें उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए और अपने वीर सपूतों को नमन करना चाहिए और उनकी वीर गाथाओं का व्याख्यान करना चाहिए। क्योंकि याद कीजिए लाला लाजपत राय को, जिन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील साबित होगी। याद कीजिए सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
याद कीजिए राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को, जिन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और देशवासियों से कहा था कि करो या मरो और आजादी हासिल करो। और आज उन्हीं देशभक्तों को याद करने का दिन है। अल्लामा इकबाल ने भी अपने खूबसूरत अंदाज में कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो उन देशभक्तों को याद करने का दिन है। हमारा देश एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है जो विश्व में अपना एक अलग स्थान रखता है। आज आविष्कार से लेकर एक छोटी बड़ी चीज से लेकर और बहुत बड़ी चीज तक भी हमारा देश आज विश्व में किसी से कम नहीं है। ये एक सर्वशक्तिशाली देश है और हमें भी अपनी आजादी की कदर करनी चाहिए। और लगातार मैं देख रहा हूँ कि ये संस्था नूर एजुकेशनल ट्रस्ट एहसान भाई की शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य सेवा स्वास्थ्य और भी मैंने कोरोना काल में भी देखा है कि बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा और अभिनंदन करता हूँ आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी पूरी टीम को कि जिस हौसले व जज्बे के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में बहुत कुछ होने जा रहा है। एजुकेशन पे इनका बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित है और वैसे भी समाज सेवा में ये निरंतर लगे रहते हैं। तो मैं बधाई देना चाहूंगा और मुबारकबाद देना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि हम भी हर तरीके से इस संस्था के लिए तैयार है। जहां हमारी जरूरत पड़े हम रात दिन 24 घंटे तैयार है। बातें तो बहुत है लेकिन मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
में बातें सारा लहू बहा देंगे, इसकी खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखला देंगे। अपनी धरती के आगे हम सारा गगन झुका देंगे, गगन झुका देंगे। ईमान तिरंगा है, तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। मौसम नया बनाएंगे, मौत परोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे। अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन दिलाएंगे। आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है, मेरी पहले लाख उसके बाद मुलाकात नहीं, पहले मुलाकात फिर बात और फिर जरूरत पड़े तो लाख। 26 जनवरी आज क्या है, 26 जनवरी हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज क्या है, 26 जनवरी आज क्या है, 26 जनवरी हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज क्या है, 26 जनवरी आज क्या है, 26 जनवरी आज क्या है, 26 जनवरी हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान 26 जनवरी आज क्या है, 26 जनवरी आज क्या है, 26 जनवरी हिंदुस्तान जिंदाबाद।